हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट वीडियो पार्ट 2। इसके पहले फर्स्ट पार्ट जारी हो चुका था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यदि आपको 100% पूरा क्वेश्चन चाहिए तो आपको दोनों वीडियो को देखना होगा, क्योंकि आप लोग एक वीडियो को देखने के बाद जो है कमेंट करते हैं कि सर इसमें से कुछ भी नहीं आया था। तो एक वीडियो में 10-15 ही क्वेश्चन हैं, उसके आगे का भाग यानी कि 27 तक का प्रश्न जब पूरा देखेंगे तो मेरे चैनल में और भी पहले साल के 2022-23 में भी अपलोड है, 21-22 में भी अपलोड है। इन सारे वीडियो को एक एक करके देखेंगे तो आपका पूरा 100% प्रश्न फंसेगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 20 है, गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो सातवाहन शासक में महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। सबसे प्रथम भारत के शख्स शासक नहपन को पराजित कर सातवाहन साम्राज्य के विस्तार को श्रेय दिया था। ठीक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो जैन धर्म की आस्था मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है आत्मा की शुद्धि और निर्वाण प्राप्त करना, जिसका अर्थ है जन्म मरण के आवागमन से मुक्ति प्राप्त करना। तो इनकी प्रमुख जो पाठ है वो सीख है वो ये है, पहला अहिंसा, दूसरा सत्यवचन, तीसरा आस्थे, चौथा ब्रह्मचर्य और पांचवा अपरिग्रह। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण था: हणों का आक्रमण, हणों द्वारा आधिपत्य स्थापित और आर्थिक समृद्धि में ह्रास। तो हणों का आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसके पुत्र कुमारगुप्त ने सन 415 से 483 में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था। दूसरा है हुणों द्वारा आधिपत्य, मध्य भारत के बड़े हिस्सों पर हुणों द्वारा आधिपत्य स्थापित कर लिया गया, आर्थिक समृद्धि में ह्रास। चौथा है धार्मिक तथा सांप्रदायिक का महत्व। अथवा है गुप्त काल में महिलाओं तथा स्त्रियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो गुप्त काल में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति सही नहीं थी। स्त्रीय अधीनता का मुख्य कारण पुरुषों पर उनकी पूर्ण निर्भरता था। संपत्ति को पैतृक रूप में पाने का अधिकार उनको नहीं था। स्त्री धन अर्थात विवाह के समय प्राप्त उपहारों पर उसका पूर्ण अधिकार था। गुप्त काल में कृषि विस्तार के प्रमुख कारण लिखिए। गुप्त वंश में शताब्दी से 8वीं शताब्दी काल का एक महान कृषि युग था। भूमि के बड़े क्षेत्र पर जुताई प्रारंभ हुआ था तथा उच्च परिणाम प्राप्त करने हेतु उत्पादन के तत्कालीन उपलब्धि तरीकों में सुधार किया गया। तंत्रवाद के उदय के क्या कारण थे? दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी के पश्चात अलवर तथा नैयर तमिल संतों ने भक्ति के सिद्धांत को लोकप्रिय बना दिया। तो तंत्रवाद के उदय का कारण है जादू टोना, तंत्र मंत्र पर विश्वास करना, ठीक है, प्रपंच पर विश्वास करना। ठीक, यही जो है तंत्रवाद था। गुरु नानक की शिक्षाओं के महत्वपूर्ण पहल पर प्रकाश डालिए। तो गुरु नानक जी ने शिक्षा तथा भारत दर्शन विचारों को एक महत्वपूर्ण अंग को निर्माण किया। उनके मुख्य तत्व थे चमत्कारी नेतृत्व, विचारधारा तथा संगठन। भारत में आरंभ हुए सूफी संत मत की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सूफी में सबसे पहले बताया गया ईश्वर एक है। ईश्वर की कल्पना सुंदर स्त्री के रूप में किया गया। प्रेम को बहुत महत्व दिया गया, गुरु को महत्व दिया गया। तो ये 4 प्रमुख जो है इनकी शिक्षा है। अथवा कारखाना क्या था, यहाँ कैसे कार्य करता था? तो शाही कार्यालय कारखाने, इसमें शाही उत्पादन शिल्पकारी का निर्माण होता था। ये शाही घराने और दरबार के उपयोग के लिए वस्तु का निर्माण कारखाने के अंदर होता था। विलासिता की सौंदर्य वस्तुओं का निर्माण कारखानों में किया जाता था। राजा महाराजाओं के लिए पोशाक का निर्माण किया जाता था। ठीक। हुंडी शब्द से आप क्या समझते हैं? व्यापार और वाणिज्य को इसने कैसे सरल किया? तो हुंडी एक विनिमय प्रपत्र, एक मध्यकालीन व्यापारिक गतिविधियां थी जो कागज पर एक दस्तावेज होता था, जिसके अनुसार एक निश्चित समय की अवधि के बाद किसी राष्ट्र विशिष्ट स्थान पर उसमें लिखित धनराशि के भुगतान का वचन देता था, जिसे हुंडी कहते थे। मराठों ने 18वीं शताब्दी में किस प्रकार अपनी खोई हुई महत्ता अर्जित की? मुगल वंश का लंबी अंतिम अवधि में जो एक कल महत्वपूर्ण शक्ति उदित हुई। इसके बाद स्क्रीनशॉट करते जाइएगा आप। 19वीं शताब्दी में कृषि के पतन के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए। तो इस युग में राजनीतिक विकेंद्रीकरण होने के कारण आर्थिक परिवर्तन के भीतर चला, जिसके कारण दिल्ली आगरा के अनुभव को इस
संबंध में व्यापक रूप नहीं दे सकते थे। भारतीय राष्ट्रवाद अपने यूरोपीय समकालीन राष्ट्रवाद से किस प्रकार भिन्न था? तो जिस समय यूरोप में राष्ट्रवाद की जड़ें पनप रही थी, उस समय भारत में परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ बहुत सीमित स्तर पर औद्योगिकीकरण अस्तित्व में आया। जब यूरोप में तेजी से औद्योगिकीकरण विकसित हो रहा था, उस समय भारत की अर्थव्यवस्था भी कृषि पर आधारित थी। ठीक है, अथवा 1947 के विजय के साथ साथ महान त्रासदी का भी वर्ष रहा। टिप्पणी करिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करते जाएंगे दोस्तों। अब क्योंकि वर्णन नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन बस दिखाते जाऊंगा। भारतीय राष्ट्रवाद के विकास का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से क्या संबंध थे? प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि है ना, इतिहास में बहुत सारे अध्याय है और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के जाएंगे, तभी आपको उसका उत्तर याद रहेगा। ठीक, प्रश्न 23 है, संस्कृति के संप्रेषण के कौन से साधन हैं? तो इसका प्रमुख साधन जो है भाषा है। भाषा जो है एक दूसरे से हमको कनेक्ट करता है, बांध कर रखता है। यदि हम किसी दूसरे की भाषा समझ जाए, उनके कहने का अर्थ समझ जाए, तो यहाँ पर संस्कृति के संप्रेषण के बहुत सारे साधन हैं, जिसमें सबसे पहला जो साधन है वो भाषा है। वैश्विक गांव क्या है? तो वैश्विक गांव का अर्थ है इस प्रकार, भौतिक दूरियों को विलुप्त हो जाना, और वैश्विक गांव का मतलब है गांव के लोगों का विकास होना। ठीक है, अजंता और एलोरा की कलाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो प्राचीनतम कला बाघ की गुफाओं और एलोरा तथा अजंता महाराष्ट्र में पाई गई है। अजंता में चित्र का विषय बुद्ध के जीवन से लिया गया है, विशेषकर जातक कथाओं में किए गए वर्णन से, जिसमें बुद्ध के अनेक जीवन का उल्लेख है। आज के फिल्म होल्डिंग्स सचित्र पांडुलिपियों में पढ़ाई जाने वाली चित्रकला से किस प्रकार भिन्न है? नोट कर लीजिए, प्रश्न को स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद 24 और 25 जो है बड़े प्रश्न है, जिस पर 5 अंक निर्धारित है। हड़प्पा काल में प्रचलित उद्योगों और शिल्पों का विवरण दीजिए। तो इस समय लोग जो है हथौड़ी है, कुल्हाड़ी है, आरी छैनी है, भाला है, मैं वर्णन कर रहा हूँ दोस्तों, उसको सुन लीजिए। तो इसको नुकीला बनाते थे और इसका तीर का इस्तेमाल करते थे और इसके द्वारा शिल्पों का निर्माण करते थे। ठीक है, आर्यों की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आर्य वैदिक मंत्रों के लेखक हुआ करते थे। आर्यों को इंडो यूरोपियन भाषा का ज्ञान था। मध्य एशिया के मैदानी क्षेत्र में स्टेप से निवास करते थे। नोट कर लीजिए। लोहे की तकनीकी का ज्ञान से कृषि के विस्तार में किस प्रकार सहायता मिली? भाई लोहे का जब खोज हो गया, लोगों को पता चल गया किसी बहुत सारे औजार बनाए जा सकते थे, तो ये खेती बाड़ी में बहुत काम आया। कुल्हाड़ी है ना, कुदाली है, ठीक है, और विभिन्न प्रकार के जो है कृषि औद्योगिक निर्माण करने लगे। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं पर किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं पर बहुत सारे प्रतिबंध थे, उसको नोट कर लीजिए। हड़प्पा कालीन नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हड़प्पा कालीन नगर नलियाँ मकानों के ढांचे ईंटों के बनाए गए थे, है ना। बड़ी बड़ी नालियों का समकोण सड़कें बनाए गए थे, नालियों का निर्माण कराया गया था। ठीक है, एक नगर योजना जिस प्रकार से बना होता है उस प्रकार का यहाँ पर था। ठीक, प्रश्न 25 है, वैश्विक व्यापार और विकास में समानता लाने के लिए कौन से अंतर संस्थाएं आविष्कृत की गई? प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि उत्तर को याद करने से कुछ नहीं होता। प्रश्न ही याद नहीं रहेगा तो उसका उत्तर कहाँ से लिख पाओगे? इसलिए प्रश्नों को 3 से 4 बार पढ़ना है ना। 20वीं सदी के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुए अभूतपूर्व विकास एक अभूतपूर्व वरदान नहीं था। समीक्षा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरी दुनिया के देशों में कृषि संबंधी आपदा के प्रभाव का वर्णन कीजिए। श्रमिक तथा सामाजिक आंदोलनों ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न याद रहेगा तो उत्तर लिख पाओगे। ठीक,
आप लोग प्रश्न को पढ़ते नहीं, उत्तर याद करके जाते हो, फिर कंफ्यूज होकर गलत लिख कर आते हो। कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार विज्ञान तथा तकनीक ने मानव जीवन को बेहतर बनाया। तो विज्ञान ने मानव जीवन को बहुत बेहतर बना दिया। पहले सुई का आविष्कार नहीं हुआ था, जब सुई का आविष्कार हुआ, तलवार का आविष्कार हुआ, बहुत सारे युद्ध पोतों का आविष्कार हुआ, कृषि संबंधित सारे चीज़ों का आविष्कार हुआ, तो धीरे धीरे जो है मानव जीवन बेहतर होते गया। ठीक है, किसानों का कम समय बचने लगा, ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो किसानों को कम समय लगने लगा। ये सारी बातों को वर्णन करना है आपको, है ना। प्रश्न 26 है, भारत में गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलनों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर नमक सत्याग्रह है, दलित आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, चंपारण सत्याग्रह है, इस सब का वर्णन करना है। औद्योगिकीकरण ने यूरोप में राष्ट्रवाद को विकसित करने में किस प्रकार दिशा दिया। इसके बाद है शीत युद्ध में डेटान के चरणों का वर्णन कीजिए। अथवा है नया शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध से किस प्रकार अलग था। नोट करते चले जाए। नया शीत युद्ध क्या है ना प्रश्न। शीत युद्ध का अर्थ लिखते हुए इसके लिए जिम्मेदार कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये जिम्मेदार कारक निम्नलिखित है, गाइड से लिए गए सारे क्वेश्चन आंसर आपके पास नवबोध हो गया, प्रबोध होगा, उसमें आपको मिल जाएगा सारे का उत्तर। ठीक है, तो वीडियो को देखकर आप लोग गाइड से पढ़ाई करें। औद्योगिकीकरण ने मानव अस्तित्व के प्राचीन ढांचों में किस प्रकार परिवर्तन किया। नोट कर लीजिए। इसके बाद है उदारवाद और समाजवाद कैसे एक दूसरे के विरोधी थे जब दोनों मानव स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार जो है ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों आपका इतिहास का। स्क्रीनशॉट करके सारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ाई जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।